तो मैं पाठ कर रहा था, मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, तब तक वो श्री राम जय जय राम का शुरू हो गया। और वो करते करते सर मैं ताली बजा रहा था, मेरी रुक नहीं रही थी। मेरा हाथ सर यहाँ यहाँ दर्द कर रहा है, मेरी रुक नहीं रही है, और मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, वो चीज सिर्फ उसमें। मतलब मैं बता रहा हूँ सर, आरती में उतने आंसू नहीं आए जितना वो चीज करने में हो रहे थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए, मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। जय श्री राम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वंस अगेन धन्यवाद। पहले आप पूरा अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताइए। मैं सर, मेरा नाम शिवम कटियार है, मैं बिलोंग करता हूँ कानपुर से, और अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ काम के सिलसिले में। ओके तो मैं राइटर हूँ सर। टीवी और वेब सीरीज के लिए मैं लिखता हूँ। ओके। तो यही मुंबई में ही काम होता है। हाँ जी, तो यही मेरा काम है अभी। बाकी भक्ति तो शुरुआत से ही चलती रही है, और अभी कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने कहा कि भाई मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मैं वो शेयर कर सकूं आपके साथ, इसीलिए। अच्छा लगा आपसे जुड़कर। लाइक आप कानपुर से है और आप मुंबई में फिलहाल है, लाइक वर्क के पर्पस में राइटर हो। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम उत्सुक हैं आपके अनुभवों को जानने के लिए। वन बाय वन आपको तो पता ही है, लाइक आपको सबसे लाइक ये पहले ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, यानी ऐसे कौन से पड़ाव पर शुरू की थी, कौन से पाठ वगैरह करते थे आप। सारे दर्शकों को पहले ये बताइए। हाँ जी सर, तो मैं था 8th क्लास में था सर। तो मेरी जो मम्मी थी वो मैं जब 7th में था, उसके बाद उन्होंने बीएड करने का उन्होंने फैसला लिया कि मुझे बीएड करना है, उन्हें टीचर बनना था। तो वो उनका आगरा के किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मुझे मतलब ऐसे उन्होंने सोचा कि चाची के पास भेज देते हैं, वहाँ पे पूरा परिवार सहित का माहौल है, तो यहाँ पे ऐसे अकेले पापा कैसे संभालेंगे, ये सब चीजें थी वहाँ पर। तो महोबा शहर में मुझे भेजा गया था। और वहीं पे चाची मेरी हमेशा से बहुत ज्यादा धार्मिक रही हैं। तो उन्हीं के यहाँ पे सारा जो उनका एक मंदिर का सेटअप था, उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसको मैं मतलब बहुत अट्रैक्टिव थी, वो पीतल की बनी हुई थी। ओके। तो वो उसके लिए, हाँ जी, तो वो काफी बड़ी पीतल की मूर्ति थी, और मैं ऐसे पीतल की मूर्तियां देखता नहीं था नॉर्मली। मैं ऐसे दिवाली के समय जैसे हम लोग लक्ष्मी गणेश लगाते हैं वैसे ही देखते थे। तो वो काफी अट्रैक्ट की मुझे, तो उस समय, और वहां पे हनुमान चालीसा भी थी, एक बहुत इतनी इतनी छोटी सी हनुमान चालीसा थी सर। ओके। उससे मैंने, तो मुझे बड़ा इंट्रीग किया कि ऐसे फन साइज चीजें होती है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, कि छोटा सा साइज है, ऐसे देखते क्या है उसके अंदर। तो उस समय मेरे को पढ़ने हो ही नहीं रहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब बड़े वर्ड्स है तो वो समझ नहीं आता था, लेकिन मतलब वो अट्रैक्ट करता था। तो बजरंग बली की जो आस्था थी वो उसी समय से शुरू हुई थी सर, मेरी 8th क्लास से। अच्छा लगा जानकर। बचपन से ही हाँ मतलब जी। देखा जाए तो मतलब भक्ति भाव के माहौल से हो, मतलब घर में, उसके कारण बजरंगबली की भक्ति मिली आपको। चलो, बजरंगबली की हाँ भक्ति जी। तो बचपन से मिली, मगर जीवन में आपको तो पता ही है सेशन किस बारे में है। तो जीवन में ऐसे कौन से अनुभव आपने अनुभव किए हैं, कैसी घटनाएं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य आपका संभव किया हो, या प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो जिससे आपका जीवन बदला हो। तो जो भी आपके अनुभव है, वन बाय वन आप डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी सर, तो सबसे पहला मैं वहीं से बताता हूँ, मैंने सबसे शुरू ही किया था। ओके। तो मेरी चाची को क्या था कि नया नया महोबा में ट्रांसफर हुआ था मेरे चाचा का, क्या कहते हैं, विभाग में थे, और सिविल इंजीनियर थे वो। तो उनका ट्रांसफर हुआ था महोबा में, तो वहां से चित्रकूट और ये सब जगह बहुत पास पास थी, मतलब ऐसे ड्राइविंग डिस्टेंस पे। ओके। तो उन्होंने सोचा कि अब अकेले तो वो जाएंगी नहीं, तो उस समय मैं था, और और उनके बच्चे थे, और जो उनके कुछ आसपास के लोग थे, सबको बैठा के वो हमेशा हर महीने कहीं ना कहीं ले जाया करते थे। तो उसी में एक बार हम लोग चित्रकूट गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि वहां पे सीता की चौकी है। हम्म। तो वहां पे हम लोग घूमने गए हुए थे, सीता की चौकी देखते देखते वहां पर एक ऐसे दो पहाड़ियों के बीच एक खाई टाइप की थी जो मतलब दिख रही थी, और इस पहाड़ी पे हम लोग रहते हैं जहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं सीता की चौकी, और उस खाई के पार पे एक और पहाड़ी है जिसके जस्ट नीचे एक हनुमान जी की मूर्ति है। एक नरसिंह भगवान की है और एक हनुमान जी की मूर्ति थी। और वहां पे एक थाली रखी हुई थी, बहुत बड़ी सी थाली रखी हुई थी, वो भी पीतल की थी। तो
उसमें 5 या 6 सिक्के रखे हुए थे मैक्स से मैक्स कुछ ऐसे। और वहां पे लोग वहां पे ऐसे रेलिंग के पास खड़े होकर और सिक्के वहां उस पार फेंकने की कोशिश करते थे। हम्म। और हर कोई फेंक रहा था, किसी का सिक्का वहीं पहाड़ी पे ही गिर जा रहा था, किसी का थाली पे गिर नहीं रहा था उस दिन, हम्म। किसी का खाई में गिर जा रहा था। तो चाची ने भी फेंका, चाची का भी खाई में ही गिर गया। फिर वहां पे सब लोग ऐसे जय बजरंग बली करके फेंक हम्म। रहे थे। हम्म। और जब मैंने फेंका तो वहां पे जयकारे जो लग रहे थे वो जय श्री राम के लग रहे थे। हम्म। तो मुझे लगा कि यार ये जय श्री राम के जयकारे क्यों लग रहे हैं, तो बजरंग बली का है, मैं भी बजरंग बली का ही करूंगा। हम्म। लेकिन जय श्री राम लग रहा था, तो फिर मैं बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा भाई सिक्का फेंकने पे ध्यान लगाते हैं, हम्म। ये तो हो ही रहा है जयकारा मस्त। हम्म। तो मैंने सिक्का पूरे जोर से फेंका। और उस समय 8वीं क्लास में जब मैं बचपन से बताऊं सर, मेरे पास टीवी था लेकिन उसमें दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं आता था, क्योंकि मम्मी ने ओके। कहा था केबल से लड़के बिगड़ जाते हैं, सब अरे। कोई बोला क्या रहता है। चाची के यहाँ पे लगी हुई थी केबल। ओके। और वहां पे आती थी मूवीज, इंग्लिश मूवीज बाहर की, तो मैं फैंटेसी मूवीज काफी अच्छी लगती थी। हम्म। तो ऐसे एक्समैन आ रही थी सर बाहर की। और उसमें सारे कैरेक्टर सबके पास कुछ ना कुछ पावर होती है, तो सर बच्चे होते सबको लगता है यार ये वाली पावर अच्छी लगनी चाहिए, किसी को वोल्वरिन बनना होता है, किसी को हम्म। हल्क बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा उसमें जो एक प्रोफेसर एक्स थे जो दिमाग पढ़ लेते थे। मुझे लगा यार ये बहुत सही चीज है, यही मैं मांग लेता हूँ। और ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे सिक्का पहुंच जाएगा, मिल जाएगी। और नहीं पहुंचेगा तो कोई बात ही नहीं, मैं अपना बच्चा हूँ, कितना ही दूर फेंक पाऊंगा। हम्म। और सर इत्तेफाक से वो चला गया उधर पे, और अरे, मैंने वही मांगा हुआ था। क्या बात। और वो जब लैंड किया तो सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब चाची पूछ रही क्या मांगा क्या मांगा। हमने कहा नहीं, जब हो जाएगा तब बता दूंगा, अभी नहीं बताते। तो फिर मैं वापस आया तो मुझे लगा यार 1 डेढ़ महीना मेरा था कि स्कूल चलना था वहां पे, और उसके बाद मेरे को घर आना था वापस कानपुर। तो समर वेकेशन के लिए। तो उस समय मैंने आया 1 महीना में सोचता रहा यार ये मैं दिमाग पढ़ नहीं पा रहा हूँ, किसी का कुछ तो दिक्कत है क्या, क्या कभी रह गई, जैसे बाद में गिर तो नहीं गया, सिक्का इधर उधर पलट के नीचे गिर गया हो, उसमें रहा ना हो, कुछ तो हो गया होगा। फिर मैं घर आ रहा था तो क्या होता था कि सर ट्रेन से बहुत देर लगती थी डायरेक्ट कानपुर आने में। हम्म। क्या होता है कि लखनऊ तक आ जाती थी, उसके बाद बहुत धीरे धीरे चलती थी, एकदम पैसेंजर ट्रेन वाला। तो लखनऊ पे उतर के हम लोग बस से चले जाते थे, क्योंकि उससे जल्दी पहुंच जाते थे। तो लखनऊ पे मैं उतरा और बस पकड़ी, 2 घंटे का रास्ता था कानपुर तक का। और उसी में मैं सोच रहा था यार मैं घर तक आ गया, 1 महीना मैंने वेट किया है। उन्होंने कहा था सच्चे मन से मांगना, श्री राम के जयकारे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ ऑप्टिमल कंडीशन में था, लेकिन फिर भी मैं किसी का मन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या बताओ यार, ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होता है, हर हम्म। मंदिर में ऐसे ही बोलते हैं कि हो जाता है पूरा जो हम्म। मांगो, हर मंदिर में थोड़ा ना हो जाता है। और मतलब मेरे को पढ़ना है, मन मेरे को पढ़ना है, सही लगता है, वो हम्म। पावर चाहिए मेरे को। तो नहीं वो हुआ। और उस समय मेरी बस जो थी वो ऑलमोस्ट, मतलब घर पहुंचने से पहले हमारे कानपुर में सर एक सरकारी अस्पताल है हेलट, तो उसके पास पहुंची सर। हम्म। और उसके पास पहुंची और अचानक से मेरे कानों में, दिमाग में, मतलब ऐसा होता है ना कि सब जैसे हम लोग सोचते हैं तो अपनी आवाज में राइट। सोचते हैं हम लोग राइट। मोस्टली कि अपनी कैसी आवाज होती है। हम्म। वो दूसरों की आवाज में ऐसा लग रहा था कि वहां जो पेशेंट सब, जैसे आप सरकारी अस्पताल में जानते राइट। हैं, बाहर बैठे रहते हैं, किसी को मिलता है कुछ, किसी को नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिल रही है, कोई बाहर बैठा हुआ है, किसी को गरीब आदमी है उसका हम्म। नंबर ही नहीं आया है, कुछ लोग इतना ज्यादा पीड़ा में होते हैं, कोई छोड़ के चला गया रहता है। इतनी ज्यादा चीजें होती है और वो सबकी आवाजें आ रही है कि कोई कह रहा है मेरे को मरना है, कोई कह ओहो। रहा है मुझे दवाई दे दो, कोई कह रहा है मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, कोई 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 धूप से परेशान है, कोई बूढ़ी माता है। मेरे को इतना ज्यादा दिमाग में ये चीज आ रही थी और दर्द फील हो रहा था मैं। और वो चीज मुझे रियलाइज हुई कि भाई ये चीज होती है मन पड़ने वाली चीज, जो मैं मांग रहा था ये दे दिया मैंने उसी समय सर। मैं ऐसे अभी तो ये पहनता हूँ, पहले मैं काला वाला पहनता था, ओके। काले बीट्स का। ओके। और उसमें एक ईविल आई वाला भी रहता था, ओके। तो वो मैं हमेशा पहनता था। तो वो चीज मैंने उतारी यहाँ से, मैंने ऐसे पकड़ी अपने हाथ में, मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, ये हम्म। चीज हटा दो, मेरे को नहीं सुनना है, नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं नहीं सुनना चाहता। क्योंकि उस समय सर बचपन में रियलाइज नहीं होता है कि ये राइट। क्या मैंने मांग लिया। उस समय तो बस टीवी पे देखा ये राइट। चाहिए, राइट। खिलौने जैसा होता है। तो वो मैंने किया, और जब वो हैलेट अस्पताल के आगे बढ़ गई बस, हम्म। और इतना सोचिए कि सर हैलेट अस्पताल के आगे ही उस, मतलब ऐसे नॉर्मली लगता नहीं है वहां पे जाम, उसी दिन जाम लगा था, और कम से कम 5 मिनट खड़े रहो। 5 मिनट मेरे दिमाग में वो, मतलब आवाजें चलती रही हम्म। कि ऐसी बुरी बुरी आवाजें कि भाई मैं अभी 8 क्लास में हूँ, मेरे को ये सब क्यों घबरा सुनने मिल रहा है, गए। कि राइट। मतलब बच्चे को नहीं होता है सर। राइट। राइट। और वो जब आगे बढ़ गई बस तो वो हट गया। तो फिर वो चीज मेरे दिमाग एकदम शांत हो गया। फिर मैंने वापस पहना, मैंने कहा भाई अच्छा कि आपने जो मेरे को नहीं दिया था,
ये आपने जो ट्रायल दिया है बहुत है मेरे लिए, यही बहुत है मेरे लिए अभी। वो सर पहला एक्सपीरियंस था कि जो वो ऐसी चीज़ थी सर कि उन्होंने सिखाया कि मतलब तुम्हें क्या माँगना चाहिए। जैसे बिल्कुल, अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। बिल्कुल। ये सर, ये जो मैंने आपको भी बताया है, इसके थोड़े दिन बाद ही मैंने पापा मेरे जो है वो थोड़ा ऐसे ये सब चीज़ें जानते, थोड़ी कहानियाँ-वहानियाँ जो होती है मेरे को हुँ, सुनाया करते थे हुँ, कभी। तो उन्होंने मुझे बताया था इसी के बारे में, जब मैंने उनको बताया था कि ये चीज़ हुई थी। हुँ, तो बाकी जैसे दोस्तों-वोस्तों को बताओ तो कह रहे हैं, "हाँ, तुम तो पागल बना रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम भी पढ़ लेंगे, हम भी माँग लेंगे जाके।" मैंने कहा, "भाई माँग लेना।" लेकिन पापा को बिलीव था कि ये चीज़ हुआ रहेगा, हो रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा से ही भक्त रहे हैं। हुँ, और उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होता है, ये चीज़ें जब तुम हम जैसे हम तुम्हारे पापा हैं, तुम हमसे ज़िद करते रहोगे ज़बरदस्ती किसी चीज़ की, हमें पता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट तुम एक बार के लिए दिल छलक जाता है कि चलो, एक बार दे के देखते क्या हुँ, होता है। जब तुम ही नहीं झेल पाए तो वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तुम्हें और वैसा ही एक उन्होंने बताया था, बनारस का एक बार वो गए हुए थे, तो वहाँ पे एक मंदिर है जिसकी शिला वो टेढ़ी है, हुँ, तो वो पिलर टेढ़ा है जिसका आपने सुना होगा। तो वो सुना। उन्होंने जो छोटी उंगली का वो बल माँग लिया था जिन्होंने, हुँ, हुँ, तो उन्होंने अकेले पिलर टेढ़ा कर दिया था। मतलब वो उन्होंने कहा था कि ये होता है, तो होता तुम्हारे साथ भी हुआ है, तो तुम ये इसको वैसे मत लो कि तुम्हें डराया गया है कि है। तुम कुछ माँगो नहीं, तुम इसको लो कि तुम माँग सकते हो और वो पूरा हो सकता है। राइट, तुमने तुमने माँगा और वो पूरा हुआ। तुमने तुमने ज़िद की राइट, बच्चे की तरह, और उन्होंने एक राइट, मतलब गार्डियन की तरह तुमको बोला कि ये लो। राइट। प्रभु ने कहता है ना एक एक झलक दिखा दी आपको, ठीक है? मगर हाँ जी। अभी आप सोचिए, प्रभु के तो लाखों करोड़ों भक्त हैं। वे हर दिन कोई कुछ माँगता है, कोई कंप्लेन करता है, कोई थैंक यू बोलता है, कोई अलग-अलग फरियाद प्रभु से हो रही है, तो प्रभु देखो, प्रभु में कितना सामर्थ होगा कि वे एक कहते हैं ना, एक ही टाइम पे हर भक्त की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और आपने मतलब कैसे ना आप छोटे थे, जोश-जोश में माँग लिया कि और वो सिक्का वहाँ पे चला भी गया। फिर आप सोच रहे थे हाँ क्यों जी। मैंने जो विश किया मुझे क्यों नहीं मिला? और एक झलक भर मतलब एक कहते हैं ना वो भी कुछ समय के लिए हमारे कहते हैं ना हमारी बुद्धि हाँ जी। इतनी कहते हैं ना हम हमारी सोच बहुत छोटी हो जाती है। हम एक दायरा आ जाता है मनुष्य की बुद्धि का। तो ये एक ऐसा अनुभव अद्भुत आपने सुनाया मतलब कुछ अलग देखने मिला आज, कुछ अलग सुनने मिला। हम और उत्सुक हैं और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। एक तो सर आपके ही वीडियो सर मैं बताता हूँ, आपका वीडियो एक आंटी आई थी और उन्होंने बोला था कि उनको ऐसे पर्दे के पीछे से उनको एक आकृति दिखी हनुमान की, जी, उन्हें आवाज़ जी, भी सुनाई दी, उनकी बेटी शिप पे थी, उनको भी जी, सुनाई दी, और वो कष्टभंजन महाराज के बारे में बिल्कुल। था वो। तो वो सर मैंने देखा था, और उसके बाद से बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी मेरी वहाँ जाने की, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे बड़े स्थल पे नहीं गया हूँ हनुमान जी के। मैं हुँ, वही एक छोटी जगह पे जहाँ पे वो सीता हुँ, का था, वहाँ पे ऑब्वियसली हनुमान जी रहेंगे ही, राइट, जहाँ पे सीताराम है वहाँ पे। राइट। तो वहाँ मैं कष्टभंजन जी के लिए मैं जा रहा था। तो इससे पहले मैंने शुरू किया था कि मैं 10 महाविद्या का करूँगा। एक सीरीज़ करना चाह रहा था मैं यूट्यूब पे, हुँ, हुँ, 10 महाविद्या जो भी होती है। पर एक चीज़ थी कि मुझे सारे ही फिर वो बढ़ता जाता है ना सब दायरा कि और ये भी करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग भी करेंगे, चारों हुँ, धाम भी करेंगे और 7 सप्तपुरी भी कर लेंगे। तो लेकिन वो सब करने से पहले मुझे लग रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है पूरे यात्रा में जो मुझे पड़ेगी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। पैसे खुद के हुए पे होते हैं, राइट, घूमना खुद का होता है। प्रोटेक्शन हमारे हाथ में होती ही नहीं है। हुँ, हम ऐसी किस जगह जा रहे हैं, हुँ, जब तक हम उस धाम पे नहीं पहुँच जाएँगे। तो वो सर मैंने आपका देखा वीडियो, और फिर वो मेरी मैं हूँ, मेरी पार्टनर है जो साथ में हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले सर हम लोग कष्टभंजन देव गए, हुँ, हुँ, सबसे पहले। और सर वहाँ पे पूरा 1 दिन रुके थे, सुबह गए हैं, हुँ, और सुबह सुबह की आरती मिली, गए और वो पार हो गया 5 हुँ, सेकंड में, मैं देख ही नहीं पाया। हुँ, मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या, और कमरा भी नहीं मिला था जो वहाँ पे व्हाइट हाउस था। फिर मैं बस ये सोच रहा था कि आज तो मुझे देखना है, चाहे शाम वाली देखूँगा लेकिन देखूँगा, और शनिवार का दिन था, मैंने कहा आज देखूँगा, ओके, चाहे जो हो जाए। वो 10 बजे उन्होंने बोला 10 बजे आना, 10 बजे आना तब कमरा मिलेगा। जी, साढ़े 9 बजे से मैं वहीं खड़ा हो गया। मैंने कहा जब जैसे ही खुलेगा मैं तुरंत जाऊँगा। हाँ सर जी, साढ़े 9 बजे मैं जैसे ही पहुँचा हूँ, 5 मिनट हुआ है, लाइन लगी है, मेरे को सबसे पहला कमरा मिल गया। हो गया, और उसके बाद मैं शाम को साढ़े 7 बजे गया हूँ जब 7 बजे की आरती में, तब मुझे मुझे लग रहा था कि चलो मैं इस बार अच्छे से देख के और फिर निकल जाऊँगा। हुँ, पर मैं पहुँचा हूँ, मुझे खुद पुलिस वाले ने बोला कि इधर बैठ जाइए, वो जो ओहो! साइड में बैठने की जगह है, इधर बैठ जाइए आराम से, आप ये वो कर सकते हैं आप पाठ करना चाहें तो।
तो मैं पाठ कर रहा था, मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, तब तक वो श्री राम जय जय राम का शुरू हो गया। और वो करते करते सर मैं ताली बजा रहा था, मेरी रुक नहीं रही थी। मेरा हाथ सर यहाँ यहाँ दर्द कर रहा है, मेरी रुक नहीं रही है, और मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, वो चीज सिर्फ उसमें, मतलब मैं बता रहा हूँ सर, आरती में उतने आंसू नहीं आए जितना वो चीज करने में हो रहे थे, सिर्फ वही चीज कर रहे थे। और सर ये तो मैजिक उनका है। एक जो मैजिक उन्होंने उसके बाहर दिखाया, उसके जस्ट बाद में जा रहा था पहला शिवलिंग करने, क्योंकि हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग करने के शुरू, सोमनाथ सबसे पास पड़ रहा था, तो वीरावल जाने के लिए सर उधर से सुरेंद्र नगर जाना था, सुरेंद्र नगर से सुरेंद्र नगर गेट जाना था, और वहां से वीरावल था। राइट। अब सुरेंद्र नगर में पहुंचा, हम दोनों लोग पहुंचे, 1 घंटा लेट हो गई थी सर ट्रेन वो, और जो वीरावल जाने वाली थी वो ऑन टाइम थी, वो एकदम ऑन टाइम है। अब मेरा इतना दिल धड़क रहा, मैंने कहा भाई मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा वहां तक। और फिर जब मैं उस ट्रेन में बैठ गया जो 1 घंटा लेट थी, मैंने कहा अब एक काम करते, छोड़ देते हैं, हम पहुंच जाएंगे। मैं मोबाइल तब तक देख रहा था, इतना ज्यादा एंग्जाइटी में उसमें टैग कर रहा हूँ बार बार, कितनी स्पीड, उसमें नीचे स्पीड भी दिखाता है सर, ट्रेन की स्पीड में चेक कर रहा हूँ, 50 के नीचे जा रही है तो मेरा दिल की धड़कन बढ़ जा रही है, वो तेज चल रही है तो मेरे को हो रहा है कि हाँ हाँ चलो थोड़ी तेज चल रही है। और वो सर, मतलब मैं सुरेंद्र नगर पहुंचा हूँ, हमने ऑटो लिया है, ऑटो वाला मेरे पास ही चल के आया, कह रहा कि कहाँ जाना, सुरेंद्र नगर गेट चलना है, मैंने कहा हाँ चल रहा है। तुरंत गए, 5 मिनट में उसने पहुंचाया, हम पहुंचे हैं, हमने अपना बैग नीचे रखा है कि चलो 2 मिनट है, अभी वेट करते हैं, ट्रेन आ गई है सामने से वेरावल जाने की। मतलब वो क्लोज कॉल हुआ है, लेकिन उन्होंने मिस नहीं करने दिया कि नहीं भाई तुमने कहा था तुमको जाना है, जाओ। क्या बात। तुम्हारा 1 घंटा लेट ट्रेन है, एक ऑन टाइम ट्रेन है, फिर भी वो सर आपके वीडियो के बाद ही हम उसको लिटरली, मैं सही बता रहा हूँ सर, मेरे को कष्टभंजन पता ही नहीं थे कि वहां पे कुछ ऐसा होता है, ये कोई मंदिर है। वो आपके यहाँ पे देखा, उनके कितने चमत्कारों के बारे में सुना कि वो चीज है वहां पे, फिर वहां जाके मुझे पता चला कि शनिदेव नीचे नारी के रूप में बैठे हैं, उसका सब वो जो बता रहे थे वहां पे लोग कि ऐसे होता है, और वो परेशान कर रहे थे, और उन्होंने तो उनकी जो पूरी कहानी थी बहुत बहुत ज्यादा मुझको छू गई। और सर वो छू इसलिए गई क्योंकि 7:30 मेरी चल रही थी अभी तक, और वो शनिदेव को वहां पे उन्होंने जो वो किया है कि शांत करके उन्होंने किया है वहां पे, वो चीज मुझे देख के लगा कि हाँ यहाँ पे मेरा, और इसीलिए सर मेरे शायद आंसू निकल गए कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं फील क्या करूं। उस मंदिर में बैठे बैठे जाप कर रहा था मैं, 11 बार मैंने चालीसा की, कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद जब शुरू हुआ वो, मैंने कहा भाई अब मेरे आंसू में आंसू आ रहे हैं, मेरे को अंकल लोग देख रहे हैं आसपास, मेरे को बच्चे देख रहे हैं, मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, वो भक्ति है जो हो रही है। और जो मेरे पार्टनर गई थी साथ में, वो सुबह वाले में बैठ गई थी, तो उसने मुझे सुबह ही बताया था कि ये चीज हुआ है। मुझे लग रहा था कि हो सकता है भाई उसे फीलिंग आई होगी, लेकिन वो चीज मुझे भी आई है, तो वेव हिट की है। और मैं उस समय सोच रहा था कि सर मेरी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो ही जाएंगी, क्योंकि वो वेव एक हिट करती है ना, जब वो तालियां बजनी और धीरे धीरे वो तेज होती जाती, तेज होती जाती है, और फिर आरती शुरू होती है। तो वो रोया हूं मैं उस समय। और सर थैंक यू वो आपकी वजह से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सर। प्रभु की महिमा अपार है। और वैसे तो प्रभु एक ही है, हर जगह उनकी जो लीलाएं हैं उस हिसाब से उनके नाम पड़े हैं। तो कष्टभंजन आप बोल रहे थे ना, दरबार के अंदर का जो वर्णन दृश्य, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे, क्योंकि मेरा पूरा जीवन वहां के प्रभु के दर्शन करने के बाद ही मेरा जीवन बदला है। वहां का जो ऑरा है, सही बात है। वहां पे आरती जब शुरू होती है, सारे भक्तजन बैठ जाते हैं और फिर वो आरती का नाद बजता है, फिर जो गूज़बम्प्स आते हैं, ऐसा लगता है सारा दरबार बैठा है और प्रभु राजा अधिराजा अपना जो तेज, उनका तेज है वहां का, वो अद्भुत है। मैं सारे भक्तों को, ये देखो वीडियो तो माध्यम है, मैं माध्यम हूँ, प्रेरणा वही दे रहे हैं। जब उनका बुलावा था तो आपको जाना ही था। ठीक है, बहुत। बिल्कुल सर। आज मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ आपको, प्लीज आप बंद मत होना, आप बोलते रहें। ठीक है सर, तो उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में था, जी। तो 2014 की बात है ये, तो ग्रेजुएशन में मैं गया था सिविल इंजीनियरिंग करने लखनऊ में। जी। और मैं वहां पढ़ रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा 7.5 चल रही है, और उसी साल से शुरू हुई थी, 2014 से ही, ओके। जिस साल में ग्रेजुएशन में गया हूँ। और उसमें मतलब ऐसे आपको पता होगा आलस हो जाता है, क्योंकि आपकी ही मतलब आपकी परिस्थितियां आपको खराब नहीं करती है, आप आलसी हो जाते हो, आपके ही जो वो कहते हैं ना विपरीत काले, वो विपरीत बुद्धि वो जो रहता है, वो हो रहा था मेरे साथ। हाँ, विनाशकाली विपरीत वो हो रहा था सर। और वो 7.5 साल जो चला है, वो उसमें से मैंने पहले साल तो क्या क्या होता है सर, 12वीं में मैं 8वीं में मैंने किया, 11वीं तक मैंने याद कर ली थी पूरी हनुमान चालीसा, और मैं रोज एक बार तो कम से कम करता ही था स्कूल जाने से पहले ही।
12वीं के बाद सर एक नया खून होता है जो जो कॉलेज जाता है नया नया, वो ये सोचता है अब तो ये सब की क्या जरूरत है, अब तो मैं कॉलेज आ गया हूँ ना, वो तो हम्म, अब वो खो गया हूँ मैं दिमाग से, अब वो खुल गया है मेरा, अब मैं ये सब करने के क्या मतलब है। और फर्स्ट ईयर सर मेरा ऐसा गया है भद्दर तरीके से, सब सो रहे हैं, सब कोई नहीं पढ़ रहा है, सब पास हो जा रहे हैं, मेरी बैक लग गई। ओके, बैक लग गई, ओके। और सर हाँ जी, और मैथ में मैथ्स टू सब्जेक्ट होता था हमारा। हम्म, फर्स्ट सेमेस्टर पता नहीं कैसे रेंग रेंग के निकला, सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स टू में सर सच बता रहा हूँ सर, एक दिन पहले, एक रात पहले हम्म, 7 चैप्टर मैंने अपने पूरे फ्लोर को पढ़ा है हॉस्टल के। हम्म, उनके 60-60 नंबर आए, मेरे 10 नंबर आए। ओह, मुझे मुझे क्या लगा भाई, ये मैंने पढ़ाया है, टीचर कैसे फेल हो सकता है। हम्म, मतलब मैंने पढ़ाया भाई। राइट, और वो सर इतना, मतलब उस समय मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ज्यादा से ज्यादा क्या पास हो जाऊंगा, जस्ट पास हो हम्म, जाऊंगा, वो चल जाएगा। और फिर मैं घर पे था सर, अपने घर गया हुआ था। रिजल्ट आते समय घर पे ही होता है आदमी, हर आदमी। और इतना ज्यादा अंदर से धक धक होता कि भाई क्या होगा क्या होगा। और रिजल्ट आया है, मैं छत पे, अपने घर के छत पे गया हुआ था देखने की, इनको ना पता चले घर वालों को, भी अभी पूछ लगे कि दिखाओ दिखाओ नंबर दिखाओ। और वो तुरंत ही मैंने देखा और मेरे हाथ से सर मोबाइल छूट गया। ओहो, उसमें 10 नंबर, 10 नंबर, मैंने कहा राइट, भाई 10 नंबर क्या होता है। मतलब मैंने पढ़ा है 10 नंबर, मतलब 30 तो आने थे यार, राइट, कम से कम क्या है ये। और सर वो 1 घंटा मैं बस ऐसे, वहां पे मेरे ऊपर एक कंक्रीट की बेंच बना रखी थी, हम्म, मम्मी पापा ने रोज ऐसे टहलने जाते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं छत पे ही। तो उस पे मैं लेट गया, मैं ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के मैं बस चंद्रदेव को देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई क्या हो गया मेरे साथ ये। राइट, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने ही कुछ कमी की है, पढ़ाई में कमी नहीं थी, पढ़ाई मैंने पढ़ाया दूसरों को, मैं नहीं राइट, फेल हो सकता। लेकिन वो एक बात होती है ना कि सर आपके ऊपर से एक चीज हट गई है हम्म, मेरे ऊपर, क्योंकि आप ही नहीं उनको याद करोगे तो वो कहाँ से आपको याद कर पाएंगे कि हाँ तुम भी एक मेरे भक्त बिल्कुल, हो। बिल्कुल, आप उन्हीं को नहीं याद कर रहे हो। ऐसे तो है नहीं कि मैं ही अकेला भक्त हूँ, करोड़ों भक्त हैं उनके। और कई लोग तो दिन भर, बचपन से दिन भर जो पूजा पाठ करते रहते हैं, दिन भर उनका नाम लेते हैं। मैंने बंद कर दिया है, मैं कैसे ऐसे कर सकता था। और उसके बाद ही मैं तुरंत ही फिर उसके बाद मैं गया, मैंने बताया नहीं है सर अभी, शायद इसी वीडियो के माध्यम से पापा वापा को पता चलेगा कि बैग लगी थी। उसके बाद मैं गया तुरंत ही, मैंने हनुमान चालीसा खोली। मुझे उस समय मुझे ये गंदा नहीं लगा था कि मैंने पूजा बंद कर दी थी, मुझे ये गंदा लगा कि ये मैंने हनुमान चालीसा खोलनी पड़ी, मुझे याद नहीं रही पूरी। हम्म, जबकि मुझे एकदम कंठस्थ थी कि भाई ये ओह, चीज ये चीज ये चीज पूरी याद थी एक से हम्म, एक। और मुझे इतना अपने ऊपर घृणा हो रही थी कि भाई मैंने अभी, मुझे खोलनी पड़ रही है वो किताब, मुझे याद नहीं है, वो कितनी गंदी चीज है। तो फिर मैंने पूरी पढ़ी, मैंने उसी रात। और सर मेरा एक थोड़ा ऑब्सेशन रहा है हमेशा से कि कितना भी आलस हो, अगर कोई चीज होती है तो वो चीज मैं उसी उसी समय, मतलब अब यही करूंगा मैं। हम्म, तो जैसे क्या हुआ था कि सर एक रूबिक्स क्यूब आता है, तो मुझे नया नया सीखने का हुआ था, तो मैंने सिर्फ वही किया था 2 दिन, और वो मैं सीख गया था। ओके, और मैंने कहा भाई ये चीज मैं 3 बार पढ़ूंगा, 3 बार के बाद याद हो जानी चाहिए। हम्म, अभी 3 बार पढ़ूंगा, रात रात ही थी सर, 11:30 बजे, 10 साढ़े ओके, 11 बजे रिजल्ट आया था रात में, ओके, क्योंकि सर्वर एरर रहता है उसका। बाकी वो मैंने 3 बार पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा भाई मैं देखूंगा ही नहीं, मैं 10 बार गलत पढ़ लूंगा, लेकिन अब होगा, अब मैं आप खुद से ही बोलूंगा, मैं मेरे को देखनी नहीं है, वो खराब चीज हो जाती है मेरे लिए कि वो हम्म, देखना पड़ जाए। और फिर मैंने 3 बार के बाद फिर मैंने कहा भगवान अब मैं भूलूंगा तो नहीं, हो सकता है किसी दिन मैं भूल जाऊं पढ़ना, लेकिन ये नहीं भूलूंगा कि उसमें शब्द क्या है, मैं हम्म, कभी वो चीज पूरी नहीं भूलूंगा। और तब से मैं सर नहीं भूला हूँ। और उसके बाद से मैंने बंद ही हम्म, नहीं किया, और वो चीज मुझे इतनी काम आई कि सेकेंड ईयर में मैं हॉस्टल से बाहर निकल गया था, क्योंकि और क्या होता है कि सर हॉस्टल के बाहर निकलते स्टूडेंट्स को ऐसे कमरे मिलते हैं छोटे छोटे से, हम्म, कोई बहुत ऐसे 1 BHK कोई दे नहीं देगा। हम्म, तो वहां पे कोई कबर्ड नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हम लोग कपड़े रखते थे उसी बैग में, वो ट्रॉली जो रहता है, सब लोग के कपड़े उसी में, उसी से निकाले उसी में डाल दिए, सब जी, वैसे ही रहता था, हॉस्टल का जैसे माहौल रहता है, एक जी, चेयर रहती थी जिसपे जी, गंदे जी, जी, कपड़े रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा हो गया था कि कुछ भी हो जाए, हम्म, ये एक भगवान की मूर्ति हम सब लोग अलग अलग लाए थे, सबका अपना अपना जो भी था। ओके, मैं हनुमान जी की लाया था अपने लिए, कोई एक लोग बुद्ध बुद्ध को मानते थे वो लाए थे, एक लोग शंकर जी को मानते थे, वो शिवलिंग लेके आए थे। वो हम लोगों ने एक जगह बनाई, हमने कहा भाई इसको इसको रखना है, हम लोगों ने वो कबर्ड अपने आप से खुद से सेट किया था। हम्म, हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट, हमने कहा रख लो, हम कील ठोकेंगे, हम लगाएंगे वो कबर्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट की आभार में हम लगाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, उनकी कृपा से बना हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो रियलाइज हो गया था सबको। और हम लोग 5 लोग थे, उसमें 3 लोग की बैक लगी हुई थी। ओहो, और ये सब लोगों ने यही बोला। और सर ऐसे गंदे पढ़ाई वाले लड़के नहीं थे कि पढ़ते नहीं है या ये नहीं था, वो बस छोड़ दिया था हम लोगों ने। तो
फिर उसके बाद हम लोगों ने लगाया, हम लोग उन्हीं की पूजा करते थे, हम लोग रोज सुबह जाते थे। हम लोगों ने एक बार लिटरली सर बता रहा हूँ मैं, एक पेपर में हम लोगों ने 1 बजे का पेपर था, हम लोग देर से उठे थे या ऐसा कुछ था, और पौने 1 बज चुका था। ओह! और हमें पता था कि हमें सब कुछ पूजा वूजा करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। हमने कहा भाड़ में गया, पेपर आता है, हमने इतना पढ़ लिया है, अब भगवान की कृपा ले लेते हैं, हुँ, वो आधे घंटे कर लेते हैं। हम लोग सर 1:30 बजे पहुंचे हैं, बाइक से भगा भगा के। 1:30 बजे हम लोग को आराम से एंट्री मिली, हुँ, हम लोग लिख के 3 घंटे का 1 से 4 पेपर रहता था, 3:30 बजे लिख के आराम से बैठे हुए थे। इतना केयरफ्रीनेस हो जाती है सर उसके बाद कि भाई हुँ, हमने पढ़ लिया था, अपना काम कर लिया। उसके बाद सर भक्ति ही है जो एक्स्ट्रा, जो वो कहते हैं ना सर, ग्रेस मार्क्स जो हम लोग को दिलाए जाते जी, हैं, वो एक्स्ट्रा ग्रेस जो है, उनकी ग्रेस जो है वो उनसे मिलती है। हुँ, हम 40 का ही लिख के आते हैं, वो 70 दिलाते हैं सर। हुँ, हुँ, बात वो है। और ये चीज हुई थी हमारे साथ। और एक सर बात बताता हूँ आपको, मैं उस आलस की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि आलस की वजह से मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था, मैं सो जाता था, हुँ, सोता रहता था, कभी कभी बाहर निकल गए, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। और वो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वो आलस भी है जो हावी हो चुका है। लेकिन रोज का मंत्र भी कर रहे थे, तो अब क्या हो गया था कि एक जियोथर्मल करके एक हमारा वो था, सब्जेक्ट था सर। और उसकी इतनी मोटी बुक होती थी सर, और जो हमारा मेन जो गवर्नमेंट एग्जाम का होता है, उसमें 13 सब्जेक्ट्स में से 100 नंबर का पेपर आता है, 13 सब्जेक्ट का। हुँ, उसमें से अकेले इस सब्जेक्ट का 40 नंबर का होता है सर। हुँ, बाकी 12 का 60 का होता है, एक एक सब्जेक्ट का 40, इतना ज्यादा वेट है इसका। और वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मुझे लग रहा था कि भाई मैं सो क्यों रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। और सेमेस्टर के दिन पे सर, सेमेस्टर की सुबह पे, मतलब अगर जैसे सुबह का अगर है, तो मैं सुबह आधे 1 घंटे पहले, सब लोग पढ़ रहे हैं और मैं चादर ओढ़ के ऐसे कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, सोया नहीं हूँ हुँ, क्योंकि फिर नींद नहीं आ रही है। तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई कुछ कुछ पढ़ ले, थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर ऊपर एक एक नंबर वाले पढ़ ले, देख लेंगे। मैंने कहा चलो एक एक नंबर वाले से पढ़ लेते हैं। और वो पढ़ा हूँ सर मैंने। और वहां जाके मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिखूंगा। मैंने कहा भाई ये दूसरी बैग क्यों आएगी, मेरी मेरी वजह से आएगी इस बार। इस बार भगवान की दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है। लेकिन सर वो जो एक एक नंबर वाले पढ़े थे, मैं बताऊं सर, 15 नंबर का जो क्वेश्चन था, जिसको कम से कम 5 से 6 पेज में लिखना रहता है, वो उसी 3 4 एक नंबर वाले जो पढ़े थे, उसी को बस इलेबरेट करना था। और ओके, इंजीनियरिंग वाले इलेबरेट तो कर ही लेते हैं। हुँ, वही वही आया सर। और मैंने कहा भाई ये होता है कि, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी विलिंगनेस नहीं थी, वो चीज थी मेरे ऊपर हावी। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ राइट, किसी को, कोई ये राइट, वीडियो देख के ये ना सोचे कि पढ़ना नहीं है, बस कर लो भक्ति। लेकिन वो एक चीज हुई मेरे साथ कि तुमने बाकियों में किया था, ये तुमने क्यों नहीं पढ़ा, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन वो एक एक भक्ति की वजह से कि भाई नहीं, मुझको करना है, वही मैंने, वो पहने रहता था, मैंने उठाया, मैंने कहा सर ये करवा दो, हो जाएगा। और सर मैं एक्चुअली टीचर की तरह मानता हूँ, तो अभी मैं जब पूजा करता हूँ, हुँ, तो मैं सर ही बोलता हूँ। क्या मुझे बात है! लिटरली सर ही निकलता है। मैं सर लिटरली किसी को ऐसे नहीं बोलता, कोई भी भगवान रहता है मैं सर ही बोलता था। मेरा पता नहीं क्यों आदत है हमेशा से, मैं कभी ये नहीं बोलता हे देव प्रभु, वो हो आप मेरे सर हो। तो वो सर वाला चीज रहता है मेरा। ये वो आपके शायद भाव हैं, ये आपके भाव हैं। हाँ हर जी। हर एक भक्त के अलग-अलग भाव होते हैं प्रभु के लिए। मतलब हाँ आपने जो अपनी जर्नी सुना है ना, मैं बस सुनते ही जा रहा था और ये काफ़ी इंस्पायर करेगा आज की यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि देखो, ऐसा हाँ नहीं जी। है कि सिर्फ भक्ति करें, पढ़ाई ना करें। आप पढ़ाई करें, हाँ जी। डेडिकेटेडली आप अपने एफर्ट्स डाल के जो भी करें। आप जीवन के कोई भी स्टेज में हो, मगर प्रभु को प्रमुख रखकर, कहते हैं ना, उन पे विश्वास रखें, प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हो तो हम हैं। और फिर आप अपना कर्म जी। करो। स्टूडेंट लेवल पे हो या करियर के कोई भी एक फेज पे हो, या फिर रिटायर्ड होके या फिर कोई ऐसा कोई मेडिकल फेज हो जिसमें आपको हेल्थ के चैलेंजेस हैं, कुछ भी हो, ईश्वर को प्रमुख रखकर कोई भी अगर आप कार्य करते हो तो आपको सफलता निश्चित मिलती ही है। और यस, आपने साढ़े साथी के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। होता है, हर एक, देखो, ये ज्योतिष शास्त्र झूठ नहीं है, फैक्ट है। मगर हनुमान जी की भक्ति जो करता है, मैंने काफी सेशंस में कहा है, सारे ग्रह प्रभु की शरण में है, तो हम भी प्रभु के शरण में है, तो फिर चिंता किस बात की। और शनि भगवान बस। ने भी बोला हुआ है अपने महाभारत का, वो अगर प्रसंग याद करें, तो जो भी भक्त हनुमान जी की भक्ति, श्री राम जी की भक्ति करेगा, उसे कहता है ना, शनि भगवान की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि भाई हाँ अगर जी। वो साढ़े साथी अगर है भी, अगर आपकी राशि में, या शनि की ढैया है, या जो भी एक्स वाई जेड जो आप पर हावी होने वाला होता है नेगेटिवली, वो काफी हद तक नहीं होगा अगर आप प्रभु की शरण में हो और अपनी नीति से अपना कर्म कर रहे हो। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए, कष्टभंजन वाला।
उसके पहले आपने जो मनोकामना मांगी थी, क्या मांगना चाहिए, तो भगवान ने ही सिखाया कि बेटा ये नहीं मांगा जाता है, या हर चीज की एक लिमिट होती है कि भाई क्या मांगना चाहिए, हाँ क्या जी। नहीं मांगना चाहिए, क्या रियलिस्टिक है, क्या अनरियलिस्टिक है। तो कहते हैं ना कि आज काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपने बातें कही जो आज कहीं ना कहीं किसी भी भक्त को इंस्पायर करेगा। कोई भक्त अपने अनुभव को आपके अनुभव से लिंक कर कर प्रभु की शरण में जाएगा। और यस, आपने बिल्कुल सर। इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूतियां होती है तो प्लीज हमसे जुड़िए। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को शेयर करना चाहेंगे, भक्तों तक पहुंचाएंगे। एक बिल्कुल सवाल सर। और पूछना चाहूंगा। जैसे हाँ आपने जी कुछ सर। ही देर पहले कहा कि हमारे चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में पता चला, तो देखो आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, तो वैसे आपने एक अनुभव के बारे में बताया, तो बाकी वीडियोस देखने पर आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या सीख मिली है, प्लीज बताइए। सर मुझे ये चीज, सर सीख भी है और एक फीलिंग भी है सर। ओके। एक सीख ये है कि आप, जो मैं पहले ही जान गया था, और ये चीज मुझे बार बार रिमाइंड होती है आपके वीडियो से कि तुम शायद तुम शायद छोड़ दोगे, वो पकड़े हुए हैं। राइट। तुम शायद छोड़ दोगे। वो चीज आपके कई, जैसे जो भी आपके पास आते हैं, जैसे हमारे जैसे जो लोग एक्सपीरियंस शेयर करने आते हैं, वो बोलते हैं कभी कभी कि हम कभी नहीं करते थे, कभी हमको लगता था कि हम शायद भूल गए भक्ति कला, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में फिर भी साथ दिया उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें जरूरत है और तुम्हें देंगे। तो ये चीज सर रिमाइंड होती है, और फीलिंग सर एक जेलसी वाली है कि सर अभी हमें साक्षात दर्शन नहीं मिल रहा है। एक बार कायदे से साक्षात दर्शन मिल जाएंगे, हमें पता है सर, अभी 25 साल गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जिंदगी है। थोड़ा सा लगता है सर कभी कभी कि एक बार और साक्षात, वो शायद अभी मैं अपनी जर्नी पे निकला हूँ सर, स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं देते ही रहते हैं। एक प्रभु, बार दे ही चुके हैं हाँ, तो। प्रभु हमेशा आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। आपने एक इच्छा हाँ प्रकट जी। की है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और कहते हैं ना, बिल्कुल भाव सर। से प्रभु से ही मांगे, वे किसी ना किसी रूप में किसी के माध्यम से आपको मिलने आ ही जाएंगे। और यस, भक्त हम्म। चाहे भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। वे बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा जी। दयालु हैं। वे हमारे महादेव के ही तो अवतार हैं। तो महादेव कितने भोलेनाथ, तो ये उनके ही अवतार बोले हैं। ना। सोचो वे भी इतने भोले हैं कि वे आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। तो कहते हैं ना, प्रभु के लिए जितना हम बखान करें, उनके उनकी महिमा का जितना वर्णन करें, कई बार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे एक माता पिता है, उनको पता है हमारा बच्चा जरा ऑफ ट्रैक जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। थोड़ी कोई माता पिता अपने बच्चे को छोड़ देगा, उनको पता है मेरे बच्चे की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो प्रभु भी हमें वैसे ही ढाल लेते हैं। प्रभु को तो सब पता है कि ये हमारा भक्त नादान है, ये थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, सही भी कराएंगे, जी। हमें हमारी मिस्टेक भी रियलाइज वे ही कराएंगे, और हमें ऑन ट्रैक लाके हमें सही है। हमारा हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। तो ये है भक्ति बिल्कुल। की शक्ति। बहुत बहुत अच्छी तरीके सही से है। आपने वर्णन किया। और एक सवाल और, देखो आप राइटर हो, और तो आपके पास शब्दों हाँ का जी। भंडार है। तो मैं चाहता हूँ, हाँ जी। इस लास्ट सवाल, वन लाइन में प्रभु के लिए आपके पास क्या शब्द है, कैसे बखान करना चाहेंगे? सर एक शब्द है ही नहीं सर। वो देखो, सर बस। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, हम जितना बखान सही करें बात। उतना कम है, मगर फिर भी वन लाइन में, जैसे आंख बंद करें, हर एक भक्त के पास एक एक लाइन तो होती है। अब जैसे आप मुझे पूछो, आंख बंद करके सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, जैसे एक होता ना, एक एक टैग लाइन होती है हर एक भक्त के पास, जो हाँ जी। हाँ सबसे जी। हाँ पहली जी। निकलती है प्रभु को देख के। तो आपके पास मतलब सही वन बात लाइन है। में कैसे बखान करना चाहिए? सबसे ज्यादा सर मैं कनेक्ट करता हूँ जिस लाइन से, वो है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। ये सर, क्योंकि उनकी, और सर मैं बताऊं आपको सर, मेरा राइटिंग का जैसे आपने बोला कि मैं करता हूँ, तो वो मैं सर यही, ये जो है, यही लगा के करता हूँ, क्योंकि मुझे और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए रहता है। राइट। और एक वो रहता है, ट्रिक रहता है कि ये लगा रखो, तो कोई आदमी सोचता है कुछ काम कर रहा होगा, इसको डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल। लेकिन ये लगाने के बाद फिर ऐसा लगता है कि इसका कुछ काम ही कर ले, तो सर एक वो जो मैंने वहां पे, मुझको पहले तो मैं ऐसे 11 बार 12 बार, या जो एक फास्ट जो आती है ना, 1 घंटे तक चलती है हनुमान चालीसा, जो राइट। यूट्यूब पे, वो सुनता था। अभी जब से मैं कष्टभंजन से आया हूं, तब से वो जय श्री राम जय राम जय जय राम का वो रखता है, और क्या बात। 108 बार वो मैं चला देता हूँ लूप पे, और वो काम करता रहता हूँ। तो वो एक तरीके से वो मेरे लिए काम करता है कि वो एक चीज चल रही है मेरे दिमाग में, मैं उस समय बोल नहीं सकता हूँ, ऑफिस है, कास्टिंग हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है, कैमरा चल रहा है, हम्म, मैं सुन तो सकता हूँ कम से कम। बिल्कुल। मैं सुनता रहता हूँ सर, मैं सुनता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। और इसी से सर मुझे कई आइडियाज आते हैं, जो मैं अभी वेब सीरीज लिख ही रहा हूँ, क्या उसमें बात है। इस चीज का है एक।
बिल्कुल। हनुमान जी का एक थोड़ा-सा मैंने डाला है। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था जब मुझे बताया जिसने सर देखा है आपका वीडियो, मैं एक्चुअली आपका वीडियो पहले मैं नहीं देख रहा था, हुँ, क्योंकि मेरे में आप सब्सक्राइब नहीं था मैं आपको। जी, मेरी जो पार्टनर है वो एक बार चला रही थी, तो उन्होंने वो वाला बताया कि जो जयपुर से लेके वहाँ तक पैदल चल के गए थे, जो मंदिर तक जो जोधपुर से सत हाँ जी, बागेश्वर धाम, जोधपुर से राइट, बागेश्वर धाम चल के गए थे सर। तो वो मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, मैं सुन लेता हूँ एक बार पूरा सही से। तो मैं काम कर रहा हूँ अपना, लेकिन मैं कान उधर ही है कि भाई ये क्या चल रहा है, सही हुँ, से सुन लेता हूँ। तो मैंने सुना, मैंने कहा यार ये चीज़, और उन्होंने जब बोला कि मतलब मैंने कहा था टीवी पे कि मेरा आप नाम ले लो, मैं राइट, आ जाऊँगा, और उन्होंने ले लिया कि भाई टेस्ट करते, तुमने कहा है ना, राइट, ऐसे ऐसे नहीं कह सकते, राइट, कहना है तो करना भी है। तो वो जब उन्होंने कहा और उन्होंने किया और 27 दिन लगे, मतलब मैं अपने आप को कैपेबल बनाना चाहता हूँ कि सर मैं ये चीज़ कभी कर पाऊँ, हुँ, शायद जल्दी ही कर पाऊँगा। तो वो ज़रूर, चीज़ मैंने आपका वीडियो देखा था, तो और उसके बाद से उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे जब वीडियो खत्म हो गया, मैंने कहा भाई अभी इंटरप्ट नहीं करते, वीडियो खत्म हो गया, ये क्या चल रहा था? तो उन्होंने बताया कि ये एक्सपीरियंसेस करते हैं। फिर उसके बाद सर मैंने यूट्यूब प्रीमियम लिया, सब डाउनलोड किए, आपके क्या एक साथ लगाए, क्या बात मैंने देखे 5-6 देखे, और उनके साथ भी जैसे नॉर्मली हम लोग राइटिंग है, साथ में करते हैं, तो वो भी लगा के रखती हैं बीच-बीच में। तो राइट, आपका जो एक्सपीरियंसेस वाला है मोस्टली, कल मैंने एक वो मैम थी जो पंजाब की थी, जिनकी माता को कोविड से बचाया गया था, कल ही रात में हम लोग देख राइट, रहे थे। राइट, राइट, तो वो मैं कल कल रात में देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि देखो ये सब चीज़ें होती हैं, तुम भी अपने एकदम अच्छे हुँ, वाले बताना। मैंने कहा हाँ, हाँ, जी, बता जी, दूँगा अच्छे वाले। तो वो आपकी बड़ी फैन है सर, वो बहुत दिन से सब्सक्राइब है आपसे। थैंक यू। तो वो हाँ जी, आपका बहुत-बहुत बाकी सर धन्यवाद। आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, ये आप ही भक्तों के ही अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी सब प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है। आप नियमित हो, मैं नियमित हूँ। जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी अनुभव से कहीं कोई कनेक्ट हो रहा है और किसी का जीवन बदल रहा है। तो बस हमारा काम सार्थक है। प्रभु ने जो चुना है वो सही दिशा में जा रहा है ये कार्य। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इन फ्यूचर भी और कोई भी अनुभूतियाँ होती हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। वीडियो के माध्यम से हम भक्तों तक बिल्कुल, पहुँचाएँगे आपके अनुभवों को। और वीडियो को एंड करने के पहले बिल्कुल सर, आपको तो पता ही है हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर बिल्कुल, कर ही वीडियो को एंड करेंगे। आप जुड़िए, जो भी भक्त बिल्कुल, जहाँ कहीं भी है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ट्रैफिक में, ऑफिस में है, किचन में है, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की की जय। जय। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, थैंक यू सर। जय हनुमान। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।